नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट एनिमेशन में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मित्रों, आज की कहानी है एक चोर के घर में दो मेहमान। पुरानी दिल्ली की गलियों में एक चोर रहा करता था। नाम था रघु। वह चोर था, पर दिल से उतना ही भोला जितना कोई भूखा बच्चा होता है जो रोटी चुराने को मजबूर हो। रघु की दुनिया तंग गली, एक टूटा फूटा कमरा और चोरी की कुछ आदतें थीं। मगर एक दिन उसकी जिंदगी में दो अनजान मेहमान आए, एक बच्चा और एक बूढ़ा। उस दिन से सब कुछ बदल गया। रघु कोई बड़े अपराध नहीं करता था। वह कभी दुकानों से बिस्किट चुरा लेता, कभी किसी की साइकिल से घंटी। लोग उसे छोटा चोर कहते थे और पुलिस भी उसे जानती थी, लेकिन पकड़ने की जहमत नहीं उठाती। उसे बस फालतू समझती थी। वह एक अकेले कमरे में रहता था, जहां एक पुरानी खाट, एक टूटा पंखा और चाय की गिलासों का ढेर था। उसकी दुनिया में कोई था नहीं, न दोस्त, न परिवार। एक सर्दी की रात थी। रघु ने पुराने बाजार से कुछ रोटियां चुराई थीं और अपने कमरे में बैठकर खाने ही वाला था कि दरवाजा खटखटाया गया। कौन है? रघु चौंका। बाहर एक बूढ़ा खड़ा था, शरीर पर फटी चादर, कांपते हाथ और आंखों में किसी खोए हुए समय की थकावट। बेटा, रात बिताने की जगह चाहिए, बस एक रात, बूढ़े ने कहा। रघु को झिझक हुई, पर जाने क्यों उसने दरवाजा खोल दिया। बूढ़ा अंदर आया, चुपचाप कोने में बैठ गया। रघु ने अपनी रोटियों में से आधी उसे दे दी। बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, बस आंखों से आभार प्रकट किया। अगली सुबह जब रघु नींद से उठा, दरवाजे के बाहर एक छोटा बच्चा खड़ा था, सर्दी से कांपता हुआ, गंदे कपड़े, आंखों में डर। मुझे भूख लगी है, वह बोला। रघु ने उसे अंदर बुला लिया। अब तक उसे अजीब लग रहा था। ये कौन लोग हैं जो उसके जैसे चोर के घर शरण मांग रहे हैं? उसने बच्चे को दूध और ब्रेड दी। बच्चा खाते वक्त मुस्कुरा रहा था। उस मुस्कान में ऐसा सुकून था जो रघु ने कभी महसूस नहीं किया था। अगले 2-3 दिन रघु ने देखा कि बूढ़ा बहुत चुप रहता था। बस हर शाम रामचरितमानस की 2 चौपाइयां पढ़ता। बच्चा दिन भर कमरे के कोने में बैठा रहता और कभी-कभी उसे चाचा कहकर पुकारता। धीरे धीरे रघु को एहसास हुआ कि इन दोनों ने उसकी तन्हा जिंदगी में रंग भर दिए हैं। वह अब उनके लिए खाना जुटाने की कोशिश करता। चोरी कम, मेहनत ज्यादा। वह सब्जी वालों के बोरों से गिरे हुए टमाटर बीनता, मंदिरों में बचे प्रसाद को लाता और कहीं कहीं मजदूरी भी करता। एक रात बूढ़ा बोल पड़ा, बेटा, तुझ में अच्छाई है। मैं कोई आम भिखारी नहीं हूं। मैं एक सेवानिवृत्त शिक्षक हूं। बेटे की मौत के बाद घर से निकाल दिया गया। तेरे जैसे चोर के घर में मुझे इंसानियत मिली। रघु अवाक रह गया। फिर बच्चे ने कहा, मुझे नहीं पता मेरे माता पिता कौन हैं। एक स्टेशन पर उठा था, सब लोग मुझे मारते थे। आपने मुझे अपना घर दिया। रघु की आंखें नम हो गईं। रघु अब एक नया इंसान बन गया था। उसने चोरी छोड़ दी थी। एक दिन जब वह स्टेशन पर सब्जी बेच रहा था, पुलिस ने उसे घेर लिया। रघु, तुझे तो सुधार गृह में भेजा गया था, तू फिर बाहर कैसे आया? रघु ने चुपचाप कहा, अब मैं चोरी नहीं करता साहब। मेरे घर 2 मेहमान हैं, उन्हें देख लीजिए। पुलिस को यकीन नहीं हुआ। वे उसके घर गए और बूढ़े शिक्षक व बच्चे की हालत देख सब चुप हो गए। इंस्पेक्टर बोला, रघु, हम तुझे दूसरा मौका देंगे। अगर तू सही राह पर चल रहा है तो हम तेरी मदद करेंगे। पुलिस की मदद से बूढ़े शिक्षक को वृद्धाश्रम में अच्छी जगह मिल गई, जहां वे बच्चों को पढ़ाते थे। बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिल करा दिया गया और रघु को रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाने की इजाजत दी गई। अब रघु सुबह दुकान चलाता, शाम को बच्चों को पढ़ाता और रोज अपनी परिवार से मिलने जाता। कुछ महीनों बाद एक पत्रकार ने रघु की कहानी अखबार में छापी, एक चोर जिसने 2 जिंदगियां बचाईं। रघु अब अपने छोटे से घर में हर जरूरतमंद के लिए दरवाजा खुला रखता था। उसे अब कोई चोर नहीं कहता था। अब वो रघु भैया था, जो सिखाता था कि हर इंसान के अंदर एक फरिश्ता होता है, बस उसे मौका